हाँ तो भाई साहब, नेक्स्ट एपिसोड नंबर 6 है शायद, हाँ नंबर नंबर 5 या 6। 6 है जो भी हमारा एपिसोड, चाय पे चर्चा अगेन ऑन क्रिकेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। और क्या हो रहा है फिर? और इस समय तो सबसे पहले तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया है, सो ओह, बड़ी बड़ी खबर है और बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा है पाकिस्तान का। तो सो जो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं पाकिस्तान जीत गया है इंडिया में, वो साउथ अफ्रीका को बुला के। तो हम लोग इन वेस्ट इंडीज वाली भी बात करना पड़ेगा फिर। वेस्ट इंडीज में अपने अच्छा डोमिनेट करा है। जो हमारा लास्ट एपिसोड था सुधांशु, उसके बारे में थोड़ा फीडबैक क्या मिला है, प्लीज उसको थोड़ा सा शेयर करो बिफोर वी कम टू द मेन पॉइंट। ग्रेट थिंग, अगर तुमने ध्यान दिया होगा या दर्शकों ने ध्यान दिया होगा कि विंस्टन बेंजामिन ने एक्चुअली ही टॉक्ड अबाउट शाई होप. He specifically talked about Shai Hope, हाँ and हाँ। Shai Hope stood up for that game. That was fantastic. But it was a great, or thanks again to Winston Benjamin, who came in, हम्म, and he talked about cricket. He talked about West Indies cricket. I hope कि West Indies का cricket बेहतर हो करेक्ट। आने वाले दिनों में। और मैं और चाहूँगा कि इंडियन जो वर्ल्ड कप टीम में, वर्ल्ड कप चल रहा है, विमेंस वर्ल्ड कप इंडिया में और श्रीलंका में, तो इंडिया जो बहुत क्लोज हारी है अभी साउथ अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से, करेक्ट। सिमिलरली इंडिया पाकिस्तान भी हारी है। तो हम लोग जो कल बात कर रहे थे ना, कि मुझे लगता है, दैट्स वंस अगेन मेरी सोच है कि ये सारे बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, महिलाएं साउथ ईस्ट एशिया में, करेक्ट। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो ये बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये खुल नहीं पाती हैं। तो ऑब्वियसली पैसा तो थोड़ा मिल गया है, चीजें बेहतर हो गई हैं, लेकिन जैसे इंडिया वाले, इंडियन मेंस क्रिकेटर के अंदर जितना अग्रेशन आ गया, जितना कॉन्फिडेंस आ गया है प्रेशर सिचुएशन में, वो विमेंस में नहीं आ गया। पाकिस्तान 77 फॉर 7 डाउन करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को, क्रेडिट टू मोनी एज वेल एंड द नंबर 10, बट दे मेड 212, बट अलाउ नहीं होना चाहिए था। करेक्ट। उसी तरह साउथ अफ्रीका से इजी मैच इंडिया जीत रही थी, और इवन ऑस्ट्रेलिया से बड़ा 300 प्लस बना लिया था, रिकॉर्ड चेज हुआ, क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया। बट आई थिंक प्रेशर नहीं झेल पाती है। ये सिर्फ इन 2 मैच की बात नहीं कर रहा है, गो इन द पास्ट, करेक्ट। इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। व्हाट दे नीड is a very good sports psychologist who can help them pressure situation में। करेक्ट। करेक्ट। सो समवॉट नेट वेस्ट जैसे इंडिया का मेरे हिसाब से भाग्य बदला था। हमारी उम्मीद और शुभकामनाएं कि जो हमारी सिस्टर्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दे डे गुड। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट सुधांशु, क्रिकेट सीजन ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हो गया है और इंडियन टीम यहाँ पर 3 वनडे खेलने आ चुकी है। प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो उसका क्या स्केड्यूल है? सो 19 को खेलेंगे ये लोग पर्थ में, जहां ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं मेरे ख्याल से। हाँ, 23 को खेल रहे हैं ये लोग एडलेड में, साउथ ऑस्ट्रेलिया, और ये लोग 25 को खेलेंगे सिडनी में, बाजू में हमारे। करेक्ट। उसके बाद 5 T20 गेम्स होंगे, 29 वाला तो हम लोग देखने हम लोग जाएंगे मानुका में जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है, मेरी जो बात हुई है लोगों से यहाँ पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंग्लैंड के लिए एशेज इमोशनली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको लगता है कि एशेज से बेहतर कोई राइवलरी नहीं है। समहाउ आई फेल्ट कि वनडे के लिए उतना क्रेज नज़र नहीं आया मुझे लोकल्स के अंदर। कोई बात नहीं कर रहा है वनडे के बारे में। वनडे इन जनरल भी, अगर आप वनडे का देखो ना, तो वनडे वैसे भी, हम लोग पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे, वनडे जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। 2027 के वर्ल्ड कप के लिए थोड़ी बीच में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वनडे मेरे ख्याल से रिवाइव करने का कोई प्लान अभी तक नहीं है कंक्रीट आईसीसी का। तो सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया इज नॉट। ऑस्ट्रेलिया के पास आपका, हम बात कर रहे थे एलेक्स कैरी, ही इज नॉट प्लेइंग। एलेक्स कैरी इनका मेन कीपर है। करेक्ट। वो शेफील्ड शील्ड खोल रहा है। जॉश इंग्लिश भी नहीं खेल रहा है, लेकिन वो तो चलो इंजरी की वजह से, he has got a calf injury. They have got a third keeper, Philippe, who has played 3 or 4 possibly ODI games and a bit of T20. So even Labuschagne, अभी Labuschagne ने शायद 2-3 सेंचुरीज मारी हैं। Labuschagne, he could have played one day. He's a good player. Out of form था, अब तो आ गया form। Absolutely, Labuschagne को चांस देना चाहिए था, absolutely 100% चांस देना चाहिए था। अगर आप रेनशॉ को लेके आ रहे हो आउट ऑफ ब्लू, एंड ही इज पॉसिबली वेरी हाई चांस कि वो डेब्यू करेगा, बट आई थिंक एंड लुकिंग एट एवरीबडी, इवन इन लोग का T20 में कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं है, टेस्ट मैचेस में बड़े रिकॉर्ड नहीं है, फर्स्ट क्लास में बड़े रिकॉर्ड नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स। धीरे धीरे एक तो डर्थ भी हो रहा है टैलेंट का, ग्रेजुअली। अगर आप बैकग्राउंड में भी देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं हैं। हमको एक सूर्यवंशी का नाम नहीं सुनाई दे रहा है, और हम लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, इवन शेफील्ड फॉलो करते हैं। हमको एक पीछे वो ईशान किशन बैठा हुआ नहीं है। हमारे पास वो जो बहुत सारे जो प्लेयर्स आईपीएल में दिखते हैं,
वो नहीं है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में अनफॉर्चुनेटली। ये रोल रिवर्सल हो गया है। मुझे याद है 2000 के अंदर ऑस्ट्रेलिया की ए बी और सी टीम भी होती तो उसमें काबिलियत थी, वो कहीं भी जाके किसी को ठोक सकती थी। ओह यस। आज के टाइम पे कहीं ना कहीं वो जो कुर्सी है वो इंडिया ने ले ली है, और ऑस्ट्रेलिया अनफॉर्चुनेटली हैज गॉन डाउन अ बिट, उतना जितना डोमिनेट करते थे। ओडीआई ओनली माइंड यू, ओके, ओडीआई ओनली। कम नेक्स्ट लेवल एशेज, इट्स गोना बी अ डिफरेंट गेम। एक तो पैशन एंड लॉट ऑफ पीपल फॉर लॉन्ग टर्म। बट एशेज यहाँ हो रहा है, इट विल चेंज। लेकिन एक और चीज़ मैंने जो देखी है वो ये है कि सब कॉन्टिनेंट पे अगर इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हो या श्रीलंका भी खेल रही हो, चलो मैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान भी लेता हूँ, जो मैचेस वहाँ पर होते हैं वहाँ वो लोग डोमिनेट करते हैं, जो मैचेस यहाँ पर होते हैं यहाँ ये लोग डोमिनेट करते हैं। देखो यहाँ पे अब वो बढ़ गया है, खासतौर से ओडीआईज। और अगर ओडीआईज की हम बात करें, ओडीआईज और टी20 में पिच प्रीटी मैच बैट्समैन को लेके होती है। बैक इन द डेज पर्थ में होता था, अब ऑप्टस स्टेडियम है, तो वो अलग चीज है, वो वैका वाला सीन नहीं रह गया है। तो वो बहुत अलग अलग पिचेस है, बहुत बैटिंग फ्रेंडली पिचेस, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली गेटिंग मोर आई बॉल्स इनटू द स्टेडियम, गेटिंग मोर पीपल। पहले 250 एक 260 270 विनेबल स्कोर होता था, विनिंग स्कोर होता तो था। 330 भी नहीं अब होता। 330 विमेंस में चेस हो रहा है यार, Correct. मेंस में तो 400 चेस हुआ है। आज का सुधांशु, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आज का फॉर्मेट ना मैं थोड़ा सा रैपिड फायर रखता हूँ। हमने इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर हमने मैन टू मैन मार्किंग करी थी। मैं तुम्हारे को 2 नाम दूंगा, तुम्हारे को एक नाम चूज करना है। और उसके पहले एक चीज पूछूंगा भाई साहब, वो जो आगा जी थे उसकी हाँ, जगह वो मिच मार्श जी, 19 का मैच चाहिए मिच मार्श जी। आजकल मैं काफ़ी, हमारे जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियंस हैं वो काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ऑस्ट्रेलिया शायद उनको मौका देगा थोड़ा खुशी का। सो लेट्स होप मिच मार्श जी, 19 का मैच चाहिए। उनका होप के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ बिफोर हैंड, आज तारीख है 17 अक्टूबर, 19 से मैच शुरू, सीरीज शुरू हो रही है। आई वुड से प्रेडिक्शंस, अगर किसी को स्पोर्ट्स बेट पे पैसे लगाने हैं, मेरी राय ना लें, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन पर्सनली है कि इंडिया सीरीज ओडीआई की जीतेगी। क्योंकि मैंने अभी देखा, मेरा ये मानना है कि जितनी भी ये जो गैम्बलिंग वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके पास स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, तगड़े मैथमेटिशियंस होते हैं, वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट मानते हैं ऑस्ट्रेलिया में। मैं हिंदुस्तान को, नॉट बिकॉज ऑफ ऑल द फेवरेटिज्म एंड बीइंग बायस्ड ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं, मैं बेसिक क्रिकेटिंग सेंस पे, आपके पास कोहली है, आपका शुभमन गिल है, आपके पास रोहित शर्मा है, आपके पास अय्यर है, केएल राहुल है, वहां पे ट्रेविस हेड और मिच मार्श है, बस। चलो अब हमें काम करते हैं, ये ना बहुत बढ़िया सेगवे है। मैं तुम्हें 2 नाम दूंगा, तुम्हारे को सिर्फ एक नाम चूज करना है। मुझे नहीं पता प्लेइंग 11 क्या होगी। ओके, ठीक है। सो मैं एक ही नाम चूज करना है तुम्हारे को, ट्रेविस हेड वर्सेस रोहित शर्मा। ट्रेविस हेड। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ वनडे सीरीज के लिए। यस। ओके। कॉनले वर्सेस जायसवाल। जायसवाल। ओके। शॉर्ट, मैथ्यू शॉर्ट वर्सेस कोहली। Are you joking? Okay. Kohli. Are you committing me? Are you committing me? Okay. Final match, what perform? Sorry. Final match. क्या था वो? Final match, you perform. What's happening? What's happening? Okay. Mitch Marsh versus Gill. Mitch Marsh. अरे गिल कैप्टन है भाई। Mitch Marsh. दोनों कैप्टन वर्सेस कैप्टन। प्रिंस है, फॉर्म में है। Mitch Marsh पर्थ का लौंडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैट से और बॉल से, और with the form that he is carrying, the confidence that that guy has got. Kudos to Gill. He is an upcoming. He is gonna be the one of the big fours, big threes, big five, whatever that happens. आगे समय में। और मिच मार्श नहीं होगा इन जनरल, जैसे सचिन तेंदुलकर या कोहली, रूट और विलियमसन और सब थे। शुभमन गिल का नाम होगा टेस्ट मैच, लेकिन इसमें मैन टू मैन मिच मार्श। वाह, ये मैं रोहित शर्मा वर्सेस ट्रेविस हेड में मैं anyways, तुम्हें ज्यादा नॉलेज, I'll just let you choose one. Okay, Felipe versus KL Rahul. Felipe here, KL Rahul here. Neck above the shoulder, head above the shoulder. Okay. क्या लगता है, ओवन को खिलाएंगे या ग्रीन को खिलाएंगे? ग्रीन 100%, ओवन को भी खिला सकते हैं। अगर इन दोनों को मैं एक जगह रखता हूँ, तो मैं लगता है रेड्डी साहब की जगह होगी हमारी टीम में। रेड्डी साहब की जगह होगी, क्योंकि आप 3 पेसर्स आपको पर्थ में खिलाने पड़ेंगे, और आप 3 पेसर्स मेजर नहीं खिला सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये रेड्डी को, एक ऑलराउंडर को, ये कोशिश कर रहे हैं रेड्डी को पांड्या बनाने की। पांड्या बन नहीं पाएगा, ही डजंट।
You never know, but You never Pandya has got the passion as a personality. Pandya is that killer instinct जो है Mhm. वो आपके पास नहीं है रेड्डी के पास, but maybe cricketing ability में he is there, he is He's up there. there. उन्होंने सेंचुरी भी मारी थी बॉर्डर गावस्कर सीरीज के That's अंदर. correct. His father was also there. What a proud moment for a father to see his son scoring a century. So okay, तो यहाँ पर अगर मैं अगर ग्रीन और रेड्डी खेलते हैं Green, तो ग्रीन, green, ओवन और रेड्डी खेलते हैं. green और green by the way यहाँ पे है, और जितना लंबा है वो रेड्डी से उतना ही लंबा वो कैपेबिलिटी में भी है. अगर किसी वजह से ग्रीन ना खेल के ओवन खेले, ग्रीन 100% खेलेगा, लेकिन ओवन कहीं नहीं है. ओवन इज ओके. चलो विल गिव दिस टू ऑस्ट्रेलिया. अब हम बात करते हैं अक्षर पटेल की. अक्षर पटेल के सामने लेट्स से दोनों खिलाते हैं, ओवन और ग्रीन को खिलाते हैं. अब मैं ओवन को रखता हूँ यहाँ. या मैट रेनशॉ भी है. चलो डोंट फॉरगेट हिम. मैट रेनशॉ. चलो मैट तीनों में रेनशॉ से भी अभी खेलेंगे. कंफर्म नहीं है. अक्षर पटेल. अक्षर पटेल वर्सेस अक्षर पटेल विद वर्सेस एनी ऑफ दीज टू. ओके. और बोथ इन फैक्ट इंक्लूडेड. अगर दोनों को भी खिलाते हैं ना, 12 खिलाड़ी अगेंस्ट 11, तो अक्षर पटेल अकेला होगा और मैट रेनशॉ और ओवन एक तरफ होंगे, तो भी अक्षर पटेल जीतेगा. ओके. अब मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल साइड के अंदर, जिसके अंदर मुझे पता है ये कंट्रोवर्सी है, सो डिस्क्लेमर मैंने पहले दे दिया है. मिचेल स्टार्क वर्सेस अर्शदीप. यार मेरा अर्शदीप फेवरेट है, मेरा फेवरेट है. अर्शदीप इज माय फेवरेट. सो Who cares? मिच मार्श जितना बड़ा मिच मार्श है, मतलब अर्शदीप भी लंबा है, एंड आई लव अर्शदीप अगेन. ही इज अ फैंटास्टिक. अर्शदीप को कौन पसंद नहीं हाँ, करता है? ही इज द मोस्ट लवेबल कैरेक्टर ऑफ he is a lovable character. He is brilliant bowler, but come on, there is no भाई comparison. साहब, अगर कोई भी जना अर्शदीप को अगर ये हमारा मैसेज पहुंचवा दे, तो बस हम ये कहना चाहते हैं, हम आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं और सुधांशु को लगता है कि मिचेल स्टार्क का परफॉर्मेंस आपसे बेटर होगा. सो अर्शदीप, इज्जत का सवाल है, प्लीज वी नीड यू. यहाँ पे है स्टार्क और ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, और अर्शदीप यहाँ खड़ा ऊपर है. तो नहीं जा रहा, मैं कहूँ अर्शदीप यहाँ खड़ा हुआ है. अर्शदीप ऊपर आ रहा है. अर्शदीप यहाँ खड़ा है. I'm talking about just matches between these two. I'm not talking about capability. ये तो obviously राइज कर रहा है, but इन दोनों में डिफरेंस चलो अभी. वो मिच मार्श ऑब्वियसली उनका तगड़ा रिकॉर्ड है. सेकंड वन भी बड़ा ही तगड़ा कंपटीशन है. हेजलवुड वर्सेस डीएसपी साहब, सिराज साहब. हेजलवुड. सिराज की जो मैं हैदराबाद bowling नहीं रही है- जाऊंगा भाई साहब, मैं हैदराबाद नहीं जाऊंगा. मैं मना कर दूंगा, मैं हैदराबाद नहीं जाऊंगा. अगर मैं इंडिया जाऊंगा तो हैदराबाद नहीं जाऊंगा. डीएसपी साहब पकड़वा देंगे हमको, लेकिन डीएसपी साहब का जो परफॉर्मेंस रहा है इंग्लैंड में, डीएसपी साहब का यहाँ भी जो बॉर्डर गावस्कर में परफॉर्मेंस रहा है, उनमें जो जोश है, जज्बा है, जो डीएसपी साहब, I love him. I love him as a cricketer. The passion he carries, the nip, he takes the ownership. He is brilliant. But skill wise, Perth wise, Australia wise, Hazelwood. अगर यही मैच फर्ज करो कि मोहाली में हो रहा होता और हेजलवुड वर्सेस सिराज होते, फिर तुम किसको चूज करते? सिराज. ओके. तो चूंकि हेजलवुड का ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, सो तुमने उस हेजलवुड को ज़्यादा रैंक दिया है. चले अब लास्ट में स्पिनर कुलदीप वर्सेस जैम्पा. तो अब नहीं है, जैम्पा खेल नहीं रहा है, तो ये कौन है? तो अब नया स्पिनर कौन है? तो कौन है नया स्पिनर? कमिन. कौन है? कौन है? कोलमन. कुलदीप के सामने, बट कोलमन. कुलदीप ऑस्ट्रेलियन पिचेस के अंदर क्या वो वो परफॉर्मेंस दे पाएगा जो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दुबई में या I इंडिया am में दे? joking, sir. I am joking. Me joking. Coleman is not even close to Kuldeep. Kuldeep is a wrist spinner. Kuldeep is once again like Hazelwood and Stark. He's way better. And Coleman has got no disrespect, but Coleman का कोई अभी वो भी नहीं है. 3-4 का वर्क एक्सपीरियंस 3-4 का उसका वो है. सो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो सुधांशु, अगर मैं पॉइंट्स अगर यहाँ देखूं तो अभी तुमने करीबन 5 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया को दिए और 6 पॉइंट इंडिया को दिए. तो मैंने तो तुम्हारे एक पॉइंट लिखने से पहले ही बता दिया था, हिंदुस्तान ये सीरीज ओडीआई की जीत रहा है. हम T20 पे अलग वो अलग पॉडकास्ट करेंगे, बट ये पॉडकास्ट बॉटम लाइन ओडीआई पे है. ओडीआई इंडिया इज विनिंग. ओके. That's your ending statement. That is my ending statement. That is my finishing statement, and that was my beginning statement as well. I'm sticking to that. चलिए फिर hopefully we'll catch up soon with the audience. Last जो हमारा YouTube क्लिप रहा है उस पे फीडबैक बहुत ज़बरदस्त आया है. हाँ. People have been exceptionally happy और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से भी काफ़ी लोगों ने उसे देखा है. उनके फीडबैक्स भी बहुत अच्छे हैं और हमारे सारे भाई और हमारे कज़न्स और हमारे जो लोग हमें भाई नहीं समझते हैं जो फीडबैक्स दे रहे हैं, प्लीज़ अगर किसी और ज़बान में आप फीडबैक दे रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे गूगल ट्रांसलेट लगा के
दीजिए, हमारे लिए थोड़ा समझना आसान होगा, समझ में तो आए कि गाली भी दो तो कम से कम उसी लैंग्वेज में दो ना, कि अगर चोर भी कह रहे हो CHOR कर दो, चोर की जगह तो बंगला में लिखोगे या उर्दू में लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा ना। अगर लिख रहे हो छिछोरे तो लिखो CHICHORE। नियरेस्ट वर्ड अगर आप हिंदी उर्दू में सोच सकते हैं तो प्लीज उसे लिखिए। आपके जो भी फीडबैक्स हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आने वाले समय के अंदर सुधांशु, हमारा प्लान है कुछ लाइव ऑडियंस जो ज़्यादा हमें हमारे साथ आगे बढ़ के फीडबैक दे रहे हैं, उनको भी इनवाइट करेंगे। हाँ हाँ, वी कैन हैव अ टीम्स और गूगल सेशन जिसमें हम अपने फीडबैक अपने अपने लाइव ऑडियंस को भी कैमरे पे, जो whoever has got phone, everybody has got phone and everybody has got Google, तो उनमें से हम इनवाइट करेंगे। ऑब्वियसली पीपल कैन जॉइन इन। हम लोग ब्रिस्बेन और सिडनी और यहाँ रहते हैं, तो कई जगह पे कहीं से भी हम लोग ज्वाइन करके एक अच्छा सा इवेंट कर सकते हैं। और लाइव भी कभी हो सकता है जाएं, हो सकता है देयर इज अ हाई चांस कि हम लाइव मानुकस चले जाएं। तो जो कैनबरा में गेमर है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे लाइव सेशन करने का। सो थैंक यू एवरीवन। और हमारे YouTube चैनल का नाम है मैन डाउन अंडर। सब्सक्राइब कीजिए ना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमें फीडबैक दो बढ़िया बढ़िया, और गाली भी देना है तो गलिया भी दो बढ़िया बढ़िया, बहुत सही। धन्यवाद।